वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, पूर्व में हमने जो टॉपिक पढ़ा था सूक्ष्म शिक्षण का, उससे संबंधित पूर्व में जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन आज आपके लिए लेकर आए हैं। उन क्वेश्चन की संख्या है 20, जो आप आज देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सूक्ष्म विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सूक्ष्म विधि का जो प्रवर्तक है, हमने टॉपिक में पढ़ा था कि सूक्ष्म विधि के जनक माने जाते हैं डी एलन। जो सूक्ष्म विधि दी गई थी डी एलन द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूक्ष्म अध्यापन प्रणाली का प्रारंभ स्टैनफोर्ड, यहाँ पे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किस सन में हुआ? जो सूक्ष्म शिक्षण का प्रणाली का प्रारंभ है वो कब माना जाता है? तो चार ऑप्शन देखें आप। 1955, 1961, 1965, 1970। हमने देखा था जो सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रारंभ है वो 1961 में माना जाता है, और इसका जो नामकरण है वो नामकरण माना जाता है 1963। सूक्ष्म शिक्षण का जो उद्भव है स्टैनफोर्ड में हो गया था 1961 में, और इसका नामकरण दिया था 1963 में। सूक्ष्म शिक्षण में प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत किस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? चारों ऑप्शन आपको ध्यान से देखना है। मैं आपके लिए कुछ समय दूंगी जिसमें आप क्वेश्चन का जो आंसर है सोचें, यदि सही है तो अपना काउंट करें कितने क्वेश्चन आप इसमें से सही कर पाते हैं। चलो ऑप्शन देखते हैं। प्रशिक्षण प्रविधि, पृष्ठ पोषण, उपयुक्त दोनों में निम्न में से कोई नहीं। ये ऑप्शन अपना कैंसिल हो गया है। सूक्ष्म शिक्षण में जो प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण प्रविधि है जिसके माध्यम से कौशल सीखने की जो क्रम को सीखा जाता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। पृष्ठ पोषण, जो सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ ही पृष्ठ पोषण के द्वारा हुआ, इसकी जगह यह भी ऑप्शन में दे दिया जाता है कहीं पर भी प्रतिपुष्टि। तो अपना जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों में। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किसमें किया जाता है? प्रशिक्षण प्रविधि में भी किया जाता है, पृष्ठ पोषण में भी किया जाता है, तथा अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये ध्यान रखें एग्जाम में क्या पूछा गया, गलत है सही है, उसको हल्का सा अंडरलाइन कर दे ताकि आपको ध्यान रहे कि प्रश्न क्या पूछा गया। सूक्ष्म शिक्षण कृत्रिम परिवेश में शिक्षण का एक रूप है। जब सूक्ष्म शिक्षण करवाया जाता है तो 5 से 10 छात्र अध्यापक को समूह बिठाकर 5-10 मिनट में एक पाठ्य योजना को प्रस्तुत किया जाता है, एक एक कौशल को। तो ये एक प्रकार का कृत्रिम परिवेश में ही शिक्षण है, तो ये सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित है। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन की जटिलताओं को कम करता है। तो सूक्ष्म शिक्षण ऐसा शिक्षण है जिसमें अध्यापक आत्मविश्वासी बनता है, अनेक कौशल को डेवलप करता है, जिससे अध्यापक की जो जटिलता है वो कम करता है। यह भी सही है। सूक्ष्म शिक्षण मनोविज्ञान के समग्रता के सिद्धांत पर कार्य करता है। सूक्ष्म शिक्षण है ना, समग्रता के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है, तो अपना जो आंसर हो जाएगा गलत, ये तीसरा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है? सूक्ष्म शिक्षण पृष्ठ पोषण प्रदान करता है। ये तो सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता है, तो ये तीनों कथन तो सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन गलत है, सूक्ष्म शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है। इसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। यह कथन किसका है? इसमें जो ओल्ड में जो परिभाषा आई हुई है वही सम्मिलित की गई है, जिसमें जिसका जो ये परिभाषा दी थी एलन व ई द्वारा, जो कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक माने जाते हैं, एलन व ई। नेक्स्ट देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का चक्र की जो अवधि है वह है 36 मिनट। ये एनसीईआरटी द्वारा मानी जाती है, और एलन ने माना था सूक्ष्म शिक्षण का चक्र की जो 42 मिनट। तो अपना जो आंसर है इसमें पूछा गया है सूक्ष्म शिक्षण का चक्र की अवधि है तो 36 मिनट, तो अपना आंसर 4th हो जाएगा। यदि पूछा जाए एलन के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कौन सी है, तो हो जाएगा अपना आंसर उसमें 42 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है प्रत्येक पाठ से पूर्व उद्देश्य तय किए जाए, अंतःक्रिया पर प्रबल दिया जाए, पठन व मूल्यांकन साथ साथ चले, शिक्षण की समय अवधि तय नहीं करें। जो सूक्ष्म शिक्षण में उसमें समय की अवधि तय की जाती है, 5 से 10 मिनट एक कौशल के लिए पाठ्य योजना तैयार की जाती है, तो इसमें जो कथन गलत हो जाएगा चौथा ऑप्शन। सूक्ष्म शिक्षण विधि में तय न करें, पाठ और मूल्यांकन साथ साथ चलता है, पठन किया जाता है, उसका तुरंत प्रतिपुष्टि दी जाती है, तो वह एक मूल्यांकन का ही रूप है। अंतःक्रिया प्रबल दिया जाता है, अंतःक्रिया किस प्रकार किया जा रहा है उस पर जोर दिया जाता है, और प्रत्येक पाठ से पूर्व उद्देश्य तय किए जाते हैं। उद्देश्य के बिना पाठ की योजना बनाना निरर्थक माना जाता है, तो अपना इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा का पाठ के विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलताओं को कम करने वाली संक्षिप्तीकरण कक्षा शिक्षण विधि है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा दी है, यह परिभाषा भी दी गई है एलन के द्वारा, और हर्बर्ट ने तो अपने पाठ योजना दी है। इन परिभाषाओं को ध्यान रखें। एक संक्षिप्तीकरण कीवर्ड ले लें,
उसके अकॉर्डिंग याद करें, एलन के द्वारा दी गई है। सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी का पद नहीं है। जो सूक्ष्म शिक्षण का जो पद है उसमें पाठ योजना होता है, शिक्षण सत्र होता है, पुनः शिक्षण सत्र होता है, लेकिन ये जो चर्चा सत्र है वह सूक्ष्म शिक्षण का पद नहीं है। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का समय है। जो सूक्ष्म शिक्षण का यदि पूरा चक्र की अवधि पूछी जाती है तो हो जाएगा अपना 36 मिनट, और सूक्ष्म शिक्षण का समय पूछा है तो शिक्षण का समय है 5 से 10 मिनट। नेक्स्ट देखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण की अवस्था है। 3 प्रकार की अवस्थाओं के बारे में हमने देखा था, ज्ञान प्राप्ति अवस्था, कौशल प्राप्ति अवस्था, स्थानांतरण अवस्था। ज्ञान प्राप्ति में क्या होगा, अध्यापक उस कौशल के बारे में जानकारी हासिल करेगा, और कौशल प्राप्ति की अवस्था में वह पाठ योजना का निर्माण करेगा और प्रस्तुत करेगा और प्रतिपुष्टि भी प्राप्त करेगा। और अंतिम में यदि जब वो कौशल में दक्ष हो जाता है, कौशल में दक्ष होने के बाद कक्षा कक्ष में वास्तविक शिक्षण कार्य करेगा। कक्षा कक्ष में क्या करेगा, वास्तविक शिक्षण। एक बार अपन तीनों अवस्थाओं को फिर से देख लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति अवस्था, कौशल प्राप्त अवस्था, स्थानांतरण अवस्था। ज्ञान प्राप्ति अवस्था में क्या करेगा, वो विभिन्न प्रकार के जो भी कौशल हैं उनको जानने का प्रयास करेगा। कौशल प्राप्त अवस्था में उस कौशल की पाठ योजना बनाएगा, प्रस्तुत करेगा, उसमें जो कमियां हैं, सुधार है, उसकी प्रतिपुष्टि कर उस कौशल को अर्जन करने का कोशिश करेगा। जब वह उस कौशल में अर्जित दक्षता हासिल कर लेगा तो एक वास्तविक कक्षा कक्ष में उसका प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य करवाएगा। इसे कहते हैं स्थानांतरण। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा अपना उपयुक्त सभी हो जाएगा। एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र का समय है। एलन के अनुसार जो सूक्ष्म शिक्षण का जो चक्र है वह है 42 मिनट, और एनसीईआरटी के दौरान एनसीईआरटी का है 36 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार का है। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रयोगशाला विधि है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रयोग जैसे कौशल से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। तो यह एक प्रकार की प्रयोगशाला विधि के समान है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपना ए, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिपादन किसने किया। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिपादन किसने किया। तो भारत में जो सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिपादन किया गया था वो डी.डी. तिवारी द्वारा किया था, डी.डी. तिवारी द्वारा। एलन के अनुसार शिक्षण कौशल की संख्या कितनी है। तो एलन के अनुसार मानी गई है शिक्षण कौशल की संख्या 14। एलन के अनुसार एनसीईआरटी के दौरान 13, और बीके पासी के अनुसार 19। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा अपना 1। सूक्ष्म शिक्षण के दौरान एक समय में कितने कौशल का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण जब सिखाया जाता है तब एक एक कौशल करके ही अध्यापन सीखा जाता है। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 1-1। और उन सभी कौशलों को सीखने के बाद शिक्षण में सभी कौशलों का प्रयोग करते हुए वास्तविक कक्षा कक्ष में सभी कौशल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन शिक्षण जब सीखा जाता है सूक्ष्म शिक्षण का तो उस समय एक एक कौशल में ही दक्षता प्राप्त की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण के दौरान पुनः शिक्षण के लिए कितना समय मिलता है। जो सबसे पहले हम एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। वैसे तो हमने सूक्ष्म शिक्षण का पूरा टॉपिक डाला हुआ है, लेकिन एक बार यहाँ पे चक्र को देख लेते हैं। पाठ योजना, पाठ योजना के बाद होगा शिक्षण, शिक्षण के बाद किया जाएगी प्रतिपुष्टि, और प्रतिपुष्टि के बाद की जाएगी पुनः पाठ योजना, पुनः पाठ योजना के बाद किया जाएगा पुनः शिक्षण, और पुनः शिक्षण के बाद किया जाएगा पुनः प्रतिपुष्टि। इस प्रकार का ये चक्र चलता रहता है जब तक उस कौशल में, ये सूक्ष्म शिक्षण का जो चक्र है, सूक्ष्म चक्र जिसमें समय का निर्धारण होता है 6 मिनट, प्रतिपुष्टि भी 6 मिनट, पुनः शिक्षण 6 मिनट, और ये होता है पुनः पाठ योजना हो जाएगी अपने, ये हो गया 12, और ये हो जाएगी 12 मिनट की पुनः पाठ योजना निर्माण हो गई। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा पुनः शिक्षण के लिए कितना समय लगता है। तो पुनः शिक्षण के लिए 6 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। तो ये किसने दी थी, B.M. शोर द्वारा दी गई थी ये परिभाषा।
और एलन के द्वारा 2 परिभाषा दी गई थी, जिसमें एक कीवर्ड था संक्षिप्तीकरण, इसको भी ध्यान में रखें। और भारत में जो सूक्ष्म शिक्षण की नींव रखी है और डी तिवारी द्वारा रखी गई है, और कीथ और एचिसन यह भी सूक्ष्म शिक्षण में एलन के साथ सहयोगी थे। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं हैं, तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है, तो ये भी सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षक में व्यावसायिक परिपक्वता का विकास होता है, यह भी सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्रों में तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त की जाती है, यह भी सूक्ष्म शिक्षण की एक विशेषता है, जिसमें तुरंत अपनी कमियों को, अच्छाइयों को प्रतिपुष्ट किया जाता है अध्यापक के द्वारा। और तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं कौन कौन सी है? ज्ञान प्राप्ति अवस्था, कौशल प्राप्ति अवस्था, स्थानांतरण अवस्था, उपयुक्त सभी। प्रारंभ में हमने देख लिया था तीनों अवस्थाएं में किस प्रकार की होती है। कौशल से यदि कौशल की जानकारी प्राप्त करेगा, उसे प्रस्तुत करेगा, पाठ योजना बनाएगा और उसे वास्तविक कक्षा लक्ष्य में प्रस्तुत करेगा, वह कहलाएगी स्थानांतरण अवस्था। आज के जो वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन लिए थे सूक्ष्म शिक्षण के, जो अब तक की परीक्षा में आए हुए हैं, आज उनका पूरा डिस्क्रिप्शन हमने देख लिया है। यदि आप फ्री नोट्स, फ्री हैंड रिटन नोट्स चाहिए, वीडियो चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, किसी भी प्रकार का जो एजुकेशन स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप फ्री विस्तृति ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर। दिस वीडियो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।